ईश्वर की खोज से क्या लाभ, क्या फायदा है? बात तो सही लग रही है। मेरा पूछना ये है कि जिन जिन चीज़ों से फ़ायदा है आपको या बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी को, अटल बिहारी को, मोदी को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, जमींदारों को, जिन्होंने तमाम फ़ायदा कर लिया, तो मैं तो ये पूछता हूँ कि इस तमाम फ़ायदे से क्या फ़ायदा, इन तमाम लाभों से क्या लाभ? जब तुम नहीं बचोगे तो तुम्हारी पाई हुई सारी वस्तुओं से तुम्हें क्या लाभ? तो मेरा प्रश्न यह है कि जितने भी प्रकार के लाभ हैं, इन लाभों से क्या लाभ? नानक जी कहते हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी। हरे मन उस अविनाशी को भज। दूसरी लाइन है, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेतई दिसय धरनी गगन बिच, सो सब ही उठ जासी। इस धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, यह सब सो सब ही उठ जासी, सब ये सब नहीं रहेगा। क्योंकि जो ये तू है, जिसको तू मैं करता है, नहलाता धुलाता कपड़े पहनाता है, ये नहीं बचेगा, राख में बदल जाएगा। तो ये तेरी चीज़ें जो पाई हुई हैं, जो जो तूने लाभ कमाया है, मकान, दुकान, बाद में अचानक शमशान, ये सब कुछ रहेगा नहीं। संसार का मतलब क्या है? संसरति इति संसारा, जो लगातार सरकता रहे वह संसार। तो जो कुछ भी तुमने पाया है या पा सकते हो या पाओगे, इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये रहेगा नहीं। यहाँ पर सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, सब कुछ दुख ही है, ये भगवान बुद्ध ने बताया था। सब कुछ क्षणिक ही है, ये भी बुद्ध ने बताया था। तो यहाँ पर सब कुछ दुख ही है, सब कुछ क्षणिक ही है। तो इसको पाने से क्या लाभ? परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है जो अविनाशी है, जो हमेशा रहने वाला है। और जो तू चाह रहा है, जिसको पाने के लिए तू सब कुछ पाना चाहता है, इस सब कुछ के पीछे क्या है प्रयोजन तेरा? दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा और सुख की प्राप्ति, ऐसे सुख की प्राप्ति जो कभी खत्म नहीं होता। संसार के सारे सुख हैं दुखदाई हो जाएंगे। आज जितना सुख मिलेगा कल और कम, परसों और कम होते होते वो दुख में बदल जाएंगे, और सारे भोग परिणाम में दुखदाई हैं। भरतृहरि कहते हैं कि हम भोगों को नहीं भोग सके, भोगों ने हमें भोग लिया। हम काल को व्यतीत नहीं कर सके, काल ने हमें व्यतीत कर दिया। हम बालू से तेल निकालते रहे लेकिन नहीं निकला, क्योंकि उसमें है ही नहीं। और परमात्मा में वही है, क्योंकि मीरा कहती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा कहती वो सवाया बढ़ रहा, ऐसा कोई आनंद है? हमारे ऋषियों ने विचार किया, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको पाने के बाद सब कुछ पाया हुआ हो जाता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? तब पता चला आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसको पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यही आत्मा, इसी का गुणवाचक नाम, जब यह जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने वाला होता है, तब इसका नाम ईश्वर होता है। तो ऐसे ईश्वर में वह सब कुछ है जिसकी तुमको खोज है, तलाश है। मानव की जो निरंतर खोज है, कौन सी खोज? दुख जाए और परमानेंट सुख आए, ज़्यादा से ज़्यादा सुख आए। वह सुख कहाँ है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा ईश्वर में है। तो सभी लाभों का लाभ क्या है? ईश्वर, क्योंकि वह वही है जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसकी तलाश में जुआरी जुआ खेलने जाता है, शराबी शराब पीने जाता है, गंजेड़ी गांजा पीने जाता है, भक्त भगवत नाम का जप करता है, योगी ध्यान करके समाधि को प्राप्त करता है, जिसकी खोज में सारी सृष्टि लगी हुई है। जिस यात्रा में, कौन सी यात्रा है?
और मनुष्य की कौन सी यात्रा है? मानव की जो निरंतर खोज है वह क्या है? परमात्मा की खोज ही तो है। एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति की खोज ही तो है जहाँ पे दुख न बचे, आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप मोक्ष और सच्चित आनंद रूपी परमात्मा जहाँ पर है, उस स्थान की खोज, उस स्थान की यात्रा में तुम लगे हुए हो और सभी मानव निरंतर उसी की खोज में हैं। और वह खोज कहाँ पे समाप्त होगी? ईश्वर में। तो ईश्वर से क्या लाभ? इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा। परम लाभ, परम हित, परम कल्याण। यमराज नचिकेता संवाद में जो यमराज ने कहा श्रेयस की प्राप्ति, श्रेय और प्रेय, तो श्रेय कल्याणकारी वस्तु कौन है? परमात्मा, ईश्वर। तो सभी लाभों का लाभ ईश्वर है। हरि ओम तत्सत।